ये क्वेश्चन को पढ़ो और इसका सॉल्यूशन करके देखो। अगर आप कर सकते हो तो इस वीडियो को स्किप कर देना, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत भागबल 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट। यहाँ पे एक चीज, बैटरी कौन सी दी हुई है? संचायक बैटरी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ संचायक बैटरी जो है वो प्राथमिक है या मतलब जिसको चार्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो संचायक बैटरी तो जो है चार्ज की जा सकती है ना। तो ये संचायक बैटरी है। क्या ये? संचायक बैटरी है। जैसे संचायक सेल होता है तो संचायक सेल द्वितीयक सेल में आता है, सेकेंडरी सेल में आता है। सेकेंडरी सेल वही होते हैं ना जिनको अपन चार्ज कर सकते हैं। तो इसका विद्युत भाग बल दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। ई कितना दिया है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट है ना। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जानते हो ना, स्मॉल आर 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात करो। भाई साहब, अधिकतम धारा ज्ञात करनी है आपको। और अधिकतम धारा तो तभी प्राप्त हो सकती है जब बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो। जब बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो तो पहले तो अपन इसका सर्किट बनाते हैं। जैसे संचायक बैटरी का प्रतीक चिन्ह बनाया, यह संचायक बैटरी का प्रतीक चिन्ह बना दिया मैंने, ये इसका बाह्य प्रतिरोध हो गया। संचायक बैटरी विद्युत भाग बल कितना है? यानी ई कितना है इसका? 12 वोल्ट। आर कितना है? आर है 0.4 ओम, है ना। और इससे हम किसी बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध को धारा देने वाले हैं, ये आर है ना। और अधिकतम धारा जानी चाहिए, अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा के लिए तो क्या होना चाहिए? आर का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर का मान 0 होना चाहिए। तो ये इसमें धारा देंगे, क्या देंगे? आई। तो हमें आई का मान याद करना है। अब आई का मान कैसे याद किया जा सकता है? तो आपने ओम का नियम तो पढ़ा ही है, V बराबर जो होता है आई आर होता है, आई आर होता है। तो आई बराबर होता है V बटा कैपिटल आर। बोले तो कुल वोल्ट मतलब कुल प्रतिरोध मतलब वोल्टेज में इसका भाग लगा दो, है ना। लेकिन हम तो सेल के लिए एक फॉर्मूला पहले से स्थापित करके आए हैं। क्या फॉर्मूला स्थापित किया है अपन ने? हमने फॉर्मूला स्थापित किया है कि जो ई होता है ना, ई वो V प्लस आई आर के बराबर होता है। ठीक है, V क्या होता है? V ई बराबर होता है V प्लस आई आर, है ना। और सेल से धारा ली जा रही है, क्या क्या किया जा रहा है? तो ओम के नियम से V क्या हो जाएगा? ओम के नियम से V, भाई ये प्रतिरोध R है ना, तो V तो टर्मिनल विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर तो यहीं पर आएगा। तो आई धारा जा रही है, आई धारा जा रही है, प्रतिरोध कितना? कैपिटल R, तो इसको अपन आई कैपिटल R लिख सकते हैं। और ये तो आई आर है, यहाँ से आई को कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। और इधर विद्युत भागबल ई है, ई है ना। तो आई के गुणा में जो लिखा उसको भाग लगा दो, तो आई बराबर ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इस सेल से जो धारा ली जाएगी उसका फॉर्मूला ये होगा। ओम के नियम में तो आप आई बराबर वी बटा आर करते हो, ओम के नियम में तो आई बराबर वी बटा आर करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हम इस वाले संबंध से आई का मान निकालेंगे। टर्मिनल विभवांतर कितना होगा? क्योंकि V का मान तो डायरेक्ट दे नहीं रखा, लेकिन I और R जो है बाह्य प्रतिरोध जो है उसके हिसाब से दिया हुआ है। और अधिकतम धारा बह रही है, अधिकतम धारा बह रही है, तो अधिकतम धारा में हम R का मान जो है 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I बराबर E अपॉन में स्मॉल r। तो E कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12। स्मॉल r कितना दिया है? 0.4। इस पॉइंट को उठाओ तो 0 ऊपर ले जाओ, ले गए 4 तिया 12 और 0, मतलब 30 एम्पियर धारा आएगी। कितनी आएगी? 30 एम्पियर धारा आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और धारा कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला ये आ गया। ओके।